अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का वर्चुअल लेक्चर में इस्तकबाल। बच्चों, इससे पहले हम हमारा मराठी कंपोजिट यानी संयुक्त का तीसरा विभाग यानी व्याकरण विभाग हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बच्चों, आज हम जो देखने जा रहे हैं मराठी संयुक्त का चौथा विभाग यानी कि उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन कुल मिलाकर आपको आपके कृति पत्रिका में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और इसमें जो है आपको तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। तीन विभाग है इसमें और इसमें जो है सबसे पहला जो विभाग है वो है पत्र लेखन का। हम एक एक करके आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है इसके तीन विभाग जो है आपके रहेंगे। देखिए, उपयोजित लेखन कुल मिलाकर जो है 12 मार्क्स के लिए है। सबसे पहला है उसमें पत्र लेखन, ये आपको 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद है चौथा इसमें 4 चीज़ें आपको स्टडी करनी है, जिसमें गद्य आकलन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, कथा लेखन, ये चारों चीज़ें स्टडी करनी है। एग्जाम में चारों चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें 4 में से कोई एक चीज़ आपको करनी है, एक कृति आपको करनी है जो 4 मार्क्स के लिए रहेगी। और उसके बाद जो है प्रश्न चौथा निबंध लेखन। निबंध लेखन भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसके 2 प्रकार हमको देखने हैं, एक है वर्णनात्मक और दूसरा है आत्मकथनात्मक। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बच्चों, आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है हमारे उपयोजित लेखन का चौथा यानी कि पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इसको हम आगे देखेंगे। पत्र लेखन, पत्र लेखनाचे प्रमुख 2 प्रकार आहेत। इसके प्रकार देखने से पहले बच्चों हम ये जान लेंगे कि पत्र लेखन क्या वाकई में आज इसकी ज़रूरत है। डिजिटल दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ सबके पास मोबाइल आ चुका है, मैसेज आ चुके हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सब चीज़ें आ चुकी है, क्या इसके बाद भी पत्र लेखन ज़रूरी है? लेकिन इसके पीछे का जो मकसद होता है बच्चों, ये विभाग का नाम ही राइटिंग स्किल होता है, उपयोजित लेखन, यानी जो हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं उसका हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके। आज पत्र लेखन का स्वरूप बदल चुका है क्योंकि हम ईमेल के दौर में चल रहे हैं। आज जो है ईमेल के फॉर्मेट में हम लेटर जो है भेजते हैं एक दूसरे का। ऑफिशियल जो व्यवहार होता है हमारा, वो हम ईमेल के ज़रिए से करते हैं। इसके लिए आपके सिलेबस में भी ये तब्दीली की गई है कि पत्र लेखन पहले जो स्टाइल में, जो तरीके से लिखा जाता था, अब उसको ईमेल के तरीके से जो है हमें लिखना है। और पत्र लेखन में जो ज़रूरी बात होती है, बच्चे अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने ख्यालात जो है दूसरों तक पहुँचाए और उनके पास जो है अल्फाज आए, एक्सप्रेशन स्किल उनकी डेवलप हो। इस वजह से जो है पत्र लेखन ये राइटिंग स्किल का हिस्सा रखा गया है। बच्चों, हम देखेंगे पत्र लेखन जो 4 मार्क्स के लिए है, इसके कुल जो 2 प्रकार है, मुख्य प्रकार, एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक को ही जो है मराठी में और भी कुछ नाम है, कौटुंबिक पत्र भी उसे कहते हैं, घरगुती पत्र भी उसे कहते हैं। और दूसरा जो है औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, इसको कार्यालयीन या व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है। इस तरह से पत्र लेखन के ये 2 मुख्य प्रकार है और इस साल हमको ये दोनों भी प्रकार देखना है। एग्जाम में ये दोनों प्रकार पूछे जा सकते हैं और उसमें से कोई एक आपको करना है और इसके कुल मार्क्स है 4। आगे देखेंगे हमको जो पत्र लेखन में जो अलग अलग पत्र देखना है, अनौपचारिक में कौन से पत्र देखना है हमें और औपचारिक में कौन से पत्र देखना है। अनौपचारिक में हमको जो है इस तरह के जो है पत्र देखना है, जैसे कि परवानगी पत्र, यानी वालिदैन की, माँ बाप की इजाज़त लेना, कहीं ट्रिप जा रही है, कहीं पे कुछ आप काम करने जा रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, उसकी इजाज़त। अभिनंदन यानी मुबारकबाद देना, अप्रिशिएट करना, किसी ने कोई अच्छा काम किया, आपके दोस्त ने कोई फर्स्ट प्राइज जीत लिया या फर्स्ट आया स्कूल में, तो उसको जो है मुबारकबाद देने वाला खत लिखना है। या फिर जो है माहिती पत्र, माहिती यानी किसी चीज़ के बारे में अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को मालूमात देने वाला जो है पत्र, ये जो है माहिती पत्र में आएगा। इस तरह से अनौपचारिक में परवानगी, अभिनंदन और माहिती, ये 3 तरह के पत्र जो है हमें देखना है। इसके बाद जो है औपचारिक, जिसे हम व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं, इसमें हमको 2 प्रकार के पत्र देखना है। वैसे तो और भी इसमें प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें हमको जो प्रकार देखना है मुख्य तौर पर वो है मांगनी पत्र और दूसरा है विनंती पत्र। मांगनी पत्र यानी कोई चीज़ की डिमांड करना, गवर्नमेंट से, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनसे, या फिर बच्चे स्कूल में है अपने टीचर से छुट्टी की मांगनी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल के लिए कोई किताबें मंगवाना चाहते हैं किसी बुक स्टॉल से, लाइब्रेरी के लिए वगैरह, इसे कहा जाता है मांगनी पत्र।
या आप कोई खेल की चीजें किसी स्पोर्ट्स की दुकान से मंगवाना चाहते हैं, उसे कहा जाता है मांगनी पत्र। और दूसरा है विनंती पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर। आपको जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है कोई चीजें, जैसे कि वृक्षारोपण करना है तो गवर्नमेंट से या स्थानिक प्रशासन से आप जो है पेड़ पौधों की जो है विनंती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। या फिर आपके घर के पास का जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद हो चुका है, उसको दुरुस्त करने की जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गली के आसपास कचरा हो चुका है, उसको साफ करने के लिए आप जो है स्थानिक कॉरपोरेटर को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से जो है ये औपचारिक के दो प्रकार हमको देखना है, एक है मांगनी और दूसरा है विनंती। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन का आगे का हिस्सा। पत्र लेखन करताना खालील बाबी लक्षात ठेवा। जब हमको पत्र लिखना है तो उसमें जो है हमें इन बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी बातों का? सबसे पहला पॉइंट है इसमें, पत्र लेखनासाठी तंत्राचा वापर। पत्र लेखन करते वक्त हमको हमारे दिल से इसको नहीं लिखना है। इसका एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इसका एक खाका आपको दिया गया है, उसको फॉलो करना है, यानी कि उसकी टेक्निक के हिसाब से ही आपको पत्र लिखना है। जब आप टेक्निक तंत्र का इस्तेमाल करके पत्र लिखेंगे तभी जो है आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। दूसरा सबसे अहम तब्दीली जो है पत्र लेखन, पहले जो है हमारा पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो लिखा जाता था उसमें अब थोड़ी सी तब्दीली आई है। ईमेल के तरीके से, जैसे हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल की तमाम मालूमात जो है लेफ्ट साइड में होती है, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह जो भी है, दिनांक वगैरह। पहले के पत्र लेखन में एड्रेस हम राइट साइड में लिखते थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली आ चुकी है क्योंकि ये पत्र हम ईमेल स्टाइल में लिख रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ईमेल तंत्र पद्धति ने पत्र लिखने, यानी ईमेल के टेक्निक से, उसके तरीके से जो है हमें पत्र लिखना है। तीसरा है अहम तब्दीली, पाकिट काढून पत्ता न लेने। इससे पहले हम लोग देखते थे पत्र लिखने के बाद लिफाफा, एनवेलप बनाया जाता था और उसके ऊपर जो है भेजने वाले का और जिसको भेज रहे उसका नाम, पता वगैरह उस पे होता था। अब एनवेलप, पॉकेट बनाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ईमेल में ये चीजें नहीं होती। चौथा है पण पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता आवश्यक। लेकिन ईमेल में जो है, जो खत लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस आना जरूरी है। उसके बाद है अनौपचारिक पत्रात विषयाची गरज नाही। अनौपचारिक जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट या विषय की जरूरत नहीं होती। इसके बाद है कमीत कमी शब्दात मुख्य मजकूर संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचविणे। पत्र में जब हमको लिखना है, अनौपचारिक हो या औपचारिक हो, इसमें बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है, लेकिन हमें जो है वक्त का और हमारे जगह का ख्याल रखते हुए कम से कम अल्फाज में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमने जिस मकसद के तहत लेटर लिखा है वो मकसद जो है सामने वाले शख्स तक जो है सही तरह से जो है कम से कम अल्फाज में पहुंचना चाहिए। तो ये तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है पत्र लिखते वक्त। इसके बाद देखेंगे औपचारिक पत्राचे प्रारूप नमूना, अनौपचारिक पत्राचे प्रारूप नमूना। अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त हमको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखिए इसमें स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है। प्रारूप यानी एक सैंपल आपको बताया गया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको दिनांक लिखना है। दिनांक कैसे लिखेंगे? आपको जो है मराठी के आंकड़ों का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम ये मराठी सब्जेक्ट देख रहे हैं और ग्रामेटिकली देखा जाए तो मराठी में नंबर्स आने चाहिए। और महीने का नाम हमको पूरा लिखना है, यानी महीने का नंबर ना डालते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से महीने का नाम और उसके बाद साल वगैरह भी आप लिख सकते हैं। ये तमाम चीजें मराठी में होनी चाहिए। उसके बाद है संबोधन मायना। संबोधन यानी जिस शख्स को हम लिख रहे हैं उनका हमारा ताल्लुक क्या है, उसे कहा जाता है संबोधन। यानी प्रिय मित्र, तीर्थरूप, आई बाबा, चिरंजीव, सोनू वगैरह, इसे कहा जाता है संबोधन। और उसी के नीचे है मायना, इसी को अभिवादन भी कहते हैं। सा न वीवी, शी सा न वीवी, सप्रेम नमस्कार, अनेक आशीर्वाद, ये इस तरह के मायने जो है लिखे जाते हैं। उसके बाद है आशय, यानी ये मुख्य मजकूर की जो स्टेप है हमारी, ये स्टेप लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद जो मायना के बाद की जो स्टेप है वो है आशय। इसमें आपको खत का मकसद पूरी तरह से लिखना है। और इसके बाद है शेवट। शेवट यानी समारोह। जब आपका लेटर लिखना हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर शेवट यानी तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी, तुझा मित्र, तुझी मैत्रीण, इस तरह के जो लिखी जाती है उसे कहा जाता है शेवट समारोह। और फिर उसके नीचे पत्ता। पत्ता किसका लिखना है? पत्र पाठवणाऱ्याचा। पाठवणारा यानी पत्र भेजने वाला। अब भेजने वाला कौन होता है? यानी जो लिख रहा है, उसका एड्रेस वहां पर आएगा।
एड्रेस में 2-3 बातों का ख्याल रखना है आपको। वहाँ पर जो है आपके घर का नंबर, घर के बिल्डिंग का नाम, कोई करीब के गली का नाम, शहर का नाम और उसमें पिन कोड भी आप डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट है और इम्पोर्टेंट है ईमेल, क्योंकि हम ये पत्र जो है ईमेल स्टाइल में लिख रहे हैं, इस वजह से जो है इसमें हमें ईमेल डालना ज़रूरी है। ईमेल जो रहेगा वो अंग्रेजी में जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही रहेगा, उसको मराठी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सैंपल समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह के जो है मायने जो है अनौपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र में हमें जो है 4 किस्म के पत्र पूछे जाते हैं लगभग, इससे बाहर का तो पत्र नहीं आ सकता। इसमें जो है आपको ये स्ट्रक्चर जो है काम आएगा, ये डायग्राम आपको काम आएगा। इसमें बताया गया है, पहला बॉक्स अगर आप देखेंगे, जिला पत्र लिहायची ती व्यक्ति, यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं वो शख्स। दूसरा बॉक्स है पत्र लेखक यानी पत्र लिखने वाला। तीसरा है मायना, यानी उस सामने वाले शख्स जिसको भी लिख रहे हैं उसका मायना संबोधन क्या रहेगा वो। और आखिर में दिया गया है शेवट। हम इसको जो है देखेंगे। सबसे पहले वडील आई। जब आई वडील को पत्र लिखा जाएगा, यह स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कौन सा भी अनौपचारिक पत्र कभी भी लिख सकते हैं। आपको कोई किताब, डाइजेस्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है अपने दिल से ही लिख सकते हैं, ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया। वडील और आई, ये पहला हमारा सबसे अहम रिश्ता होता है। एग्जाम्स में आई, वडील और मित्र, इन दोनों के ऊपर ज्यादातर जो है पत्र लेखन के सवाल आते हैं। वडील आई, अब इनको पत्र लेखक कौन है, मुलगा या मुलगी, लड़का या लड़की। इनके लिए मायना क्या लिखेंगे, वडील के लिए लिखेंगे तीर्थ रूप और कॉमा देकर उसके नीचे लिखेंगे शी सा न वी। इसका लॉन्ग फॉर्म है शिर साष्टांग नमस्कार विषय विवेचन। और इसका समारोप रहेगा आपला मुलगा, लड़कियां लिखेंगे आपली मुलगी, लड़के लिखेंगे तुमचा मुलगा या लड़कियां लिखेंगी तुमची मुलगी। और आपको बहुत ज्यादा अगर अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करना है तो आपला लाड़का मुलगा, तुमची लाड़की मुलगी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मायना देखेंगे हम, इतर वडील मंडळी यानी घर के और बड़े, माँ बाप नहीं लेकिन माँ बाप समान, आजी आजोबा, इसमें जो है काका काकी, मामा मामी, मौसी अत्या वगैरह, जितने भी रिश्ते हैं हमारे, चाचा चाची, मामा मामी, दादी दादा, नाना नानी, इस तरह के। और यहाँ पे पत्र लेखक कोई भी हो सकता है, भतीजा, भांजा, नवासा वगैरह जो भी है वो लिख सकते हैं। इनके लिए मायने में थोड़ी सी तब्दीली है। आई और वडील में तीर्थ रूप था, यहाँ पे क्या करना है तीर्थ स्वरूप। और उधर जो है आई वडील में शी सा न वीवी था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिर्फ सा न वीवी लिखना है। फिर उसके आगे आपका जो रिश्ता रहेगा जिसके भी आप भेज रहे हैं, आपला आपली, नातू नात, बादशाह बादशी वगैरह, इस तरह से जो है शेवट में पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसका हमारा क्या रिश्ता है, वो रिश्ते का जिक्र वहां पर आपको शेवट में करना है। इसके बाद तीसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र का, लहान भाऊ लहान बहन, छोटा भाई छोटी बहन। और इसके लिए पत्र लेखक कौन है, वडील भाऊ यानी बड़ा भाई और वडील बहन यानी बड़ी बहन। अब यहां पर जो है मायना छोटे को क्या लिखना है, चिरंजीव का ची शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, और कॉमा देकर उसके नीचे अनेक आशीर्वाद, क्योंकि छोटे बच्चों को हम दुआएं देते हैं। चिरंजीव के मायने है तुम जो है, जो तुम्हारा जीवन जो है ज्यादा लंबी उम्र रहे तुम्हारी, चिरंजीव यानी चिरायु, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम जुग जुग जियो, सदा जियो, इस तरह की दुआएं हम लोग देते हैं। और उसके नीचे अनेक आशीर्वाद यानी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। इस तरह से आप छोटे भाई बहन को मायना लिखेंगे। और उसके बाद तुझा तुझी, वहां पर जो है आप घर में छोटे भाई आपको जो भी पुकारते हैं, छोटी भाई बहन, ताई दादा वगैरह, भाऊ मोटी बहन वगैरह जो भी है, आप वहां पर रिश्ता लिख सकते हैं। और आखिरी है मित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर के प्रकार में अनौपचारिक के, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मित्र मैत्रीन, और पत्र लेखक भी यहाँ पर मित्र मैत्रीन हो सकते हैं। इसके लिए मायना बहुत सिंपल है, प्रिय मित्र जो है, जैसे आप अंग्रेजी के लेटर में लिखते हैं डियर फ्रेंड, वैसे मराठी में आपको प्रिय मित्र लिखना है और कॉमा देकर उसके नीचे सप्रेम नमस्कार यानी तुमको प्यार भरा सलाम। इस तरह से जो है इसका समारोप रहेगा, तुझा मित्र, तुझी मैत्री। इस तरह से ये अहम 4 प्रकार के पत्र जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें भी ज्यादा फोकस जो हमें करना है
वो है आई वडील के लिए और मित्र के लिए। अब देखते हैं बच्चों एग्जाम में इसके मूल्यमापन की कृति यानी एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं। इसको समझने के लिए देख लीजिए, ये आपको समझ लो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक जो है सूचना फलक दिया जाएगा, एक बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट की तरह जो है एक सूचना फलक यानी नोटिस बोर्ड दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सूचना फलक, ठाणे महानगर पालिका उर्दू माध्यमिक शाला क्रमांक 8 ठाणे। इसको आपको पढ़ना है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको लेटर लिखते वक्त जो है काम आएगी। इसको आपको क्या करना है जुबेर सर? चलिए एग्जाम में देखिए आपको इस तरह का जो है सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले एक सूचना फलक की तरह जो है एक एडवर्टाइजमेंट आएगी आपको एग्जाम में, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। ये इंफॉर्मेशन आपको समझना है अच्छे से, इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है और जो है सहल कहाँ जा रही है, इसके लिए आपको मराठी के अल्फाज पता होना जरूरी है। सूचना फलक यानी नोटिस बोर्ड, ठाणे महानगर पालिका उर्दू माध्यमिक शाला क्रमांक 8 ठाणे, चलो महाबळेश्वर। क्या है यहाँ पर देखिए, हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है चलो महाबळेश्वर। उसके बाद सहल कब जा रही है, दिनांक 5-6 जनवरी। सहल कब जा रही है, 5-6 जनवरी को जा रही है। संयोजक, संयोजक यानी इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन है, डॉक्टर मुशीर फारूकी। और इसके बाद जो है इसके नीचे लिखा गया नाव नोंदनी 25 दिसंबर पूर्वी, यानी जो बच्चे इस ट्रिप को जाना चाहते हैं। सहल यानी क्या, पिकनिक ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप, जो कहाँ जा रही है, महाबलेश्वर को जा रही है। कब जा रही है, 5-6 जनवरी को जा रही है। और इसके संयोजक कौन है, डॉक्टर मुशीर फारूकी। और आपको अगर ट्रिप को जाना है तो नाम नोंदनी यानी नाम का रजिस्ट्रेशन मुशीर सर के पास कब तक करना है, आपको 25 दिसंबर से पहले करना है, 25 दिसंबर पूर्वी। अब देखिए यहां पर आपको इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन पे 2 तरह के सवाल पूछे गए हैं, दोनों भी प्रकार जो है अनौपचारिक ही है। पहला सवाल क्या है, लेफ्ट साइड में देख लीजिए, मित्र मैत्रिणीस सहलीला येण्याचे आग्रह करणारे पत्र लिहा। मित्र मैत्रिणीस, आपके दोस्त या सहेली को, वो सहल को नहीं आ रही है लेकिन आप उसको आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह यानी फोर्स कर रहे हैं। जैसे हम हमारे दोस्त को हक से जिद से बोलते हैं कि चलो तुम्हारे बगैर मैं ट्रिप को नहीं जाऊंगा। इस तरह से जो है आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को सहल में बुलाने के लिए आपको उसको आग्रह करना है, उसको जो है फोर्स करना है। दूसरा है, इसी के ऊपर पूछा गया है, इंफॉर्मेशन यही रहेगी, इसी पे सवाल पूछा जाएगा, वडिलांना सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र लिहा। आप जो है कहीं पर दूर है, अब्बा आपके दूर है और जो है आपको ट्रिप को जाना है तो अब्बा से इजाजत लेकर यानी परमिशन लिखने वाला लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। याद रखिए बच्चों, कोई भी लेटर लिखते वक्त हमको 5 सवालों के जवाब पता होना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, पत्र कौन लिहिता है यानी कौन लिख रहा है। दूसरा सवाल, किसको लिखा जा रहा है, कुणाला पत्र लिहिलं जात आहे। तीसरा है, पत्र कुठून लिहिलं जात है यानी पत्र कहां से लिखा जा रहा है। चौथा, पत्र कुठे लिहिलं जात आहे, पत्र जो है कहां पर लिखा जा रहा है। और पांचवा सवाल, पत्र का लिहिलं जाता है यानी पत्र लेखन क्यों लिखा जा रहा है, ये पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, उसका मकसद क्या है। ये 5 सवाल के जवाब, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, दोनों में आपको 5 सवालों के जवाब अगर पता चल जाएंगे तो आपको जो है पत्र लिखने में आसानी होगी। अब देखिए हम जो है यहाँ पर हमारा इसका जो पहला प्रकार है, मित्र मैत्रिणी सहलीला येण्याचे आग्रह करणारे पत्र लिहा, इसको हम देखेंगे। देखिए पत्र लेखन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो जो नमूना जो था, सबसे पहले दिनांक तारीख डाल देंगे आप। चूंकि हमारी सहल जो है 5-6 जनवरी को जा रही है तो इस हिसाब से हमको जो है 10-12 दिन पहले जो है हमको क्या करना है, अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करना है। जो है तारीख आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 2021। यहाँ पर जो है प्रिय मित्र, इसके बाद संबोधन क्या है, प्रिय मित्र। मायना क्या है, सप्रेम नमस्कार। लड़कियां यहाँ पर क्या लिखेंगी, प्रिय मैत्रीन और सप्रेम नमस्कार। प्रिय मित्र के बाद कॉमा देना है, सप्रेम नमस्कार के बाद आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम देना है। अब इसमें अनौपचारिक पत्र है तो आपको जो है थोड़ी सी बातचीत करने की इजाजत है, आप खैर खैरियत पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, प्रिय मित्र तू कसा आहेस, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे, यानी प्यारे दोस्त तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। फिर आगे कहा गया है, आपल्या शाळेची सहल
महाबळेश्वर येथे जाणार आहे हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. तू या सहलीसाठी येणार नहीं हे ऐकून मला खूप दुःख झाले. यहाँ पर देखिए दोस्त अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि अपने स्कूल की ट्रिप महाबलेश्वर जा रही है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी तू इस पिकनिक के लिए इस ट्रिप के लिए तू नहीं आ रहा है, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ. और फिर दोस्त अब कह रहा है अपने दोस्त से कि मित्रा तुला माहित आहे की तुझ्याशिवाय या सहलीत मला मजा येणार नहीं. दोस्त को क्या कह रहा है वो कि तेरे बिना मुझे इस पिकनिक में मजा नहीं आएगा. अब जो हमारे इस खत का अहम मकसद है कि उसको रिक्वेस्ट करना है, तब दोस्त अगले पैराग्राफ में कहता है, यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको देना है 3-4 लाइन के बाद, ताकि पत्र और खूबसूरत लगे, अट्रैक्ट लगे. माझी खूप इच्छा आहे की तू या सहलीला माझ्या सोबत यावे, म्हणून मी तुला आग्रह करतो की. यह सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पत्र का जो है अहम विषय आया है. मी तुला आग्रह करतो की तू या सहलीला ये, महाबळेश्वरला आपण खूप मजा करू, मनसोक्त फिरू, तेथील नैसर्गिक वातावरणाचा आनंद घेऊ. गरज हवी असेल तर मी तुझ्या वडिलांना विनंती करेन. दोस्त ने रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, और वो कह रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं जा सकता और वहां हम जाएंगे, बहुत घूमेंगे, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि तू मेरे साथ आए, और जरूरत पड़े तो मैं तेरे अब्बा को खुद रिक्वेस्ट करूंगा. इस तरह से एक दोस्त अपने दोस्त को मनवा रहा है पिकनिक को आने के लिए. और फिर आखिर में तुझ्या वडिलांना माझा साष्टांग नमस्कार आणि छोट्या सोनूला अनेक आशीर्वाद. ऐसे जो है शॉर्ट में कम से कम अल्फाज में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है मुख्य मजकूर जो है वो लिखना है, आशय वाली वो स्टेज. अब देखिए पत्र समाप्त हो रहा है. इसमें जो है इसका शेवट समारोप, चूंकि यहाँ पे दोस्त लिख रहा है तो उसका समारोप रहेगा तुझा मित्र अ ब क क्यों दिया गया है, क्योंकि लेटर में हमको किसी भी दोस्त का नाम नहीं दिया गया है, कुछ भी जो है वहां पर नाम नहीं दिया गया है, इसके लिए हम वहां पर अ ब क लिख रहे हैं. हाँ, लेकिन अगर लेटर में नाम दिया गया है तो आपको वहां पर वही नाम लिखना पड़ेगा. फिर इसके बाद एड्रेस, आप दिल से कोई भी एक एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर पत्र के सवाल में अगर आपको एड्रेस दिया गया है तो आपको वही एड्रेस वहां पर डालना पड़ेगा. सुदर्शन टावर ये बिल्डिंग का नाम, दूसरी राबोडी, ठाणे पश्चिम -400601 यानी ये पिन कोड है. और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल xyz11@gmail.com. कोई भी एक आपको याद रखिए, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओरिजिनल नहीं डालना है, आपको जो है एक बनावटी ईमेल जो है वहां पर इस्तेमाल करना है, ताकि आपका ये ईमेल का मिसयूज वगैरह ना हो सके. बच्चों अगर इस लेटर को आप देखेंगे तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड से लिखी गई है. दिनांक हो, संबोधन हो, अभिवादन हो, आशय हो, शेवट हो या फिर पता, ईमेल आईडी, आपको इसी बात का ख्याल रखना है. उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला पत्र समझ में आया होगा. दूसरा पत्र था वडील की परमिशन के लिए. यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर अब्बा से इजाजत ली जा रही है. सेम ऐसे ही जो है यहाँ पर आप एक तारीख डाल दीजिए 25 दिसंबर 2020. तीर्थरूप वडील, यहाँ पर जो है ये मायना संबोधन इस तरह से आएगा, तीर्थरूप वडील कॉमा, अगर आई को पत्र होगा तो तीर्थरूप आई, और फिर उसके नीचे शी सा न वी वी. इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, शिर साष्टांग नमस्कार विषय विवेचन. अब यहाँ पर जो है आप अब्बा से इजाजत मांग रहे हैं, तो वहां पर भी जो है आपको अब्बा से इजाजत मांगने वाले बातें उसके अंदर आनी चाहिए. देखिए यहाँ पर इजाजत कैसे मांगी जा रही है एक बच्चे से अपने पिताजी से. आदरणीय बाबा तुम्ही कसे आहात, यानी अब्बाजान आप कैसे हैं, तुमची तबीयत कशी आहे. अपने अब्बा की तबीयत के बारे में हालचाल पूछ रहे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है. बाबा तुम्हाला पत्र लिहिण्याचे कारण आहे की माझ्या शाळेची सहल दिनांक 5-6 जानेवारीला महाबळेश्वर येथे जाणार आहे, त्यासाठी तुमची परवानगी हवी. और वहां पर बच्चा अपने अब्बा से कह रहा है कि आपको जो है बताना है कि 5-6 जनवरी को मेरे स्कूल की ट्रिप जा रही है. कहाँ जा रही है, महाबळेश्वर. एक ही लाइन में 2-3 बातें बता दी गई है, सहल भी जा रही है, कब जा रही है वो भी बताया गया है, और कहाँ जा रही है वो भी उसमें अंदर आ चुका है. और फिर कहा गया है त्यासाठी तुमची परवानगी हवी. परवानगी यानी इजाजत, परमिशन. बाबा मला सहलीला जाण्याची खूप इच्छा आहे, मला नैसर्गिक स्थळे पाहण्याची खूप इच्छा आहे. मी तुम्हाला वचन देतो की माझ्या अभ्यासामध्ये दुर्लक्ष करणार नाही. तुमची परवानगी असेल तर मला परवानगी पत्र आणि पैसे पाठवावे. और फिर जो है बच्चे ने अब्बा से इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे कुदरती नज़ारे देखने की बड़ी ख्वाहिश है, कुदरती जगह
और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पढ़ाई की तरफ जो है पूरी तरह से ध्यान दूंगा, नज़रअंदाज नहीं करूंगा। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे जो है इजाज़त वाला लेटर और जो है पिकनिक के लिए पैसे भेज दीजिए। आईला माझा साष्टांग नमस्कार आणि छोट्या बबलूला अनेक आशीर्वाद। इस तरह से जो है कम से कम अल्फाज में आपको ये मुख्य मजकूर की स्टेप पूरी करनी है। उसके बाद समारोप, तुमचा मुलगा, वडील को लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा या बेटी, तो यहाँ पर बेटा है। लड़कियां लिखेंगे तुमची मुलगी, अ ब क सेम, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, इसके लिए अ ब क लिखना है। इसके बाद कोई एक एड्रेस, यश अपार्टमेंट, दूसरी रावड़ी, ठाणे 400601, और फिर ईमेल आईडी xyz44@email.com, कुछ भी आप जो है लिख सकते हैं। इस तरह से जो है आपको ये अनौपचारिक के 2 पत्र प्रकार हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं औपचारिक पत्र, जो हमारे पत्र का ये दूसरा प्रकार है, औपचारिक पत्र, जिसे हम व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र या फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र के मायने किस तरह से है। ये चार्ट देख लीजिए आपके सामने है। जिला पत्र लिहायची ती व्यक्ति, ये अहम 4 जो है लोग होते हैं, शख्स होते हैं जिनको औपचारिक पत्र लिखा जाता है। पहला है अधिकारी यानी कोई भी ऑफिसर्स, दूसरा है कारखानदार, दुकानदार, कारखाने के मैनेजर या दुकान के मैनेजर, तीसरा है शिक्षक, शिक्षक मुख्याध्यापक, उनसे भी जो है हम पत्र लिखते हैं, ये भी जो है औपचारिक पत्र है। और आखिरी है सम्माननीय व्यक्ति यानी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज जो होती है, जो समाज में जो बड़ी शख्सियतें होती है, जो इज्जत रखती है काफ़ी, और उन्होंने कोई बड़ा काम किया है तो उनसे मुबारकबाद देना, उनको अप्रिशिएट करना या उनसे मार्गदर्शन लेना, ऐसे पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं। अब इसमें पत्र लेखक कौन है देख लीजिए। अधिकारी यानी त्रयस्थ, यानी कोई भी हो सकता है, ऑफिसर को कोई भी लेटर लिखता है। और फिर जो है वहां पर मायना, यानी मायना कैसे लिखेंगे इनको, माननीय महाशय, कॉमा, और उसके नीचे स न वी, सप्रेम नमस्कार विषय विवेचन। और फिर शेवट कैसा रहेगा, आपला आपली नम्र, नम्र यानी आपका जो है बहुत ही जो है नम्र यानी पोलाइटली, आपला आपली। इसके बाद जो है कारखानदार, कारखानदार या दुकानदार, हमको दुकान से कारखाने से कुछ चीजें मंगवाना है तो हम उनको जो है व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, कोई भी लिख सकता है उनको, तो वहां पर श्री डॉट और वहां पर उनका नाम जो भी होगा, श्री वो दुकानदार का डाटा जो दिख रहा है वहां पर आपको उनका नाम लिखना है, कॉमा देकर उसके नीचे लिखेंगे स न वी। और फिर यहां पर आप क्या लिखेंगे, समारोप इसमें थोड़ा अलग है, आपला आपली कृपाभिलाषी। आप क्या लिखेंगे, आपला, लड़के लिखेंगे आपला कृपाभिलाषी और लड़कियां लिखेंगे आपली कृपाभिलाषी। कृपाभिलाषी यानी आपके मदद का उम्मीदवार। उसके बाद है शिक्षक, शिक्षक और मुख्याध्यापक को औपचारिक पत्र लिखने वाले कौन रहेंगे, जाहिर सी बात है विद्यार्थी रहेंगे, शागिर्द रहेंगे। तो शिक्षक के लिए मायना कैसे रहेगा, परम पूज्य गुरुवर्य, कॉमा देकर फिर आप नीचे लिखेंगे सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और उधर आप लिख सकते हैं तुमचा तुमची आज्ञाधारक, आज्ञाधारक यानी आपके ऑर्डर को फॉलो करने वाला, आपके हुक्म को फॉलो करने वाला। लड़कियां लिखेंगे तुमची आज्ञाधारक और लड़के लिखेंगे तुमचा आज्ञाधारक। और फिर उसके बाद है सम्माननीय व्यक्ति, जो भी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज है उनके लिए आपको कोई भी लेटर लिख सकता है और उनका मायना माननीय और आगे उनका नाम जो भी है, कॉमा देकर स न वी। और फिर जो है इसका शेवट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, आपला आपली नम्र, लड़कियां लिखेंगे आपली नम्र और लड़के लिखेंगे आपला नम्र। तो चलिए अब औपचारिक पत्र को लेकर किस तरह के जो है मूल्यमापन की कृति हमको एग्जाम में देखने मिलेगी। देखिए ये आपके बुक्स में का ही है उपयोजित लेखन का। यहाँ पर देखिए, वृत्तपत्रातील खालील बातमी वाचा व त्या खालील कृती सोडवा। वृत्तपत्र यानी अखबार, न्यूज़पेपर की ये नीचे की न्यूज पढ़िए और उसके ऊपर बताए गए कृति एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। अब इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। वार्ताहराकडून, वार्ताहर यानी रिपोर्टर को कहा जाता है, जर्नलिस्ट को कहा जाता है। आपले शहर इस नाम की हेडिंग है और उसके नीचे लिखा हुआ है सब हेडिंग, फैंसी लैंड उद्याना समोरील। फैंटेसी लैंड यानी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। उद्यान यानी गार्डन, बगीचे को कहा जाता है मराठी में। यानी फॅन्सी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त। ये बातें पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए। उद्यान यानी बगीचा और फैंटेसी लैंड के सामने जो बगीचा है, फैंसी लैंड बगीचा जो है उसके सामने के रास्ते पर
एक जो है सिग्नल यंत्रणा, सिग्नल बिठाया हुआ है रास्ते पर, जो क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है, नादुरुस्त है, यानी खराब हो चुका है। अब आप समझते हैं कि सिग्नल जब खराब हो जाता है तो क्या होता है, फिर इससे जो है ट्रैफिक जाम हो सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इस तरह से जो है बहुत सारी बातें, बच्चों को, ज़ईफ़ों को रास्ता क्रॉस करने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए वहां पर कहा गया है, सिग्नल यंत्रणेमधील बिघाडामुळे अपघातांची शक्यता, अपघात यानी हादसे, एक्सीडेंट, सिग्नल यंत्र जो है बिगड़ने से जो है हादसे होने के इम्कानात है। और उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रस्त्यावर वाहतूक कोंडी, रास्ते पर वाहतूक कोंडी यानी ट्रैफिक जाम हो चुका है। अब आपको खत यहां पर किस हिसाब से लिखना है, जागरूक नागरिक या नात्याने, जागरूक नागरिक यानी एक बेदार शहरी, एक जो है चौकन्ना शहरी, जिसको अपने शहर की फिक्र है, जिसको अपने अतराफ की चीजों की फिक्र है, इस हैसियत से जो है आपको जो है लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है, देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताया 5 सवाल, लेटर कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहां से, कहां पर और क्यों, ये 5 सवालों के जवाब तलाश कर लीजिए। देखिए, फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याची मागणी करणारे पत्र माननीय वाहतूक अधिकारी यांना लिहा। और दूसरा प्रकार है, फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील नादुरुस्त सिग्नल दुरुस्त केल्याबद्दल माननीय वाहतूक अधिकारी यांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। यानी एक तरफ वाहतूक अधिकारी से हम सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको जो है अभिनंदन करने वाला पत्र हम जो है लिख रहे हैं। अब 5 सवाल के जवाब क्या है, इसमें खत कौन लिख रहा है, जागरूक नागरिक, जो भी होगा, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसको लिखना है, माननीय वाहतूक अधिकारी को, वाहतूक अधिकारी यानी जो भी वहां के जो है आरटीओ वगैरह होते हैं या ट्रैफिक के ऑफिसर्स होते हैं, उनको लिखना है। खत कहां से, कोई जगह का नाम नहीं दिया गया तो आप अपना शहर चुन सकते हैं, ठाणे, कहां पर, तो वाहतूक अधिकारी ठाणे के ही आपको लिखना पड़ेगा, और क्यों सिग्नल यंत्रणा जो है बिगड़ गई है, उसको दुरुस्त करने या नई सिग्नल यंत्रणा बिठाने की मांग कर रहे हैं, मांगनी पत्र। और दूसरे में आपको क्या करना है, यहाँ पर वो आपका सिग्नल दुरुस्त कर चुके हैं और उसके बदले में आप उनको अभिनंदन करने वाला पत्र माननीय वाहतूक अधिकारी को लिख रहे हैं। अब हम एक एक करके पत्र देखेंगे। देखिए, पहले वाला मांगनी पत्र, जो खाका मैंने बताया था आपको, उसी खाके को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, दिनांक 16 जनवरी 2021 तारीख लिखेंगे। अब यहाँ पर अनौपचारिक और औपचारिक में जो फर्क है, यहाँ पर प्रति ये शब्द लिखना है, प्रति यानी इंग्लिश में जैसे टू लिखते हैं हम, कॉमा देना है, फिर उसके नीचे माननीय वाहतूक अधिकारी, क्या लिखना है आपको, माननीय वाहतूक अधिकारी, वाहतूक विभाग यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट। अंबाज हो गए। विषय, अब यहां पर औपचारिक में आपको ये नई चीज ऐड करना है, वो है विषय, नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत। इस तरह से आपको विषय शॉर्ट में लिखना है, एक सेंटेंस में, नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत। अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो 2 दिवसांची सुट्टी मिळणे बाबत। अगर आपको बैंक में आपका अकाउंट खोलना है तो नवीन खाते उघडणे बाबत। इस तरह से जो है आप विषय लिख सकते हैं। फिर विषय के नीचे लिखेंगे महोदय और उसमें कॉमा। अगर सामने वाले जो जिसको आप लिख रहे शख्स वो अगर महिला है तो आप वहां पर महोदया लिखेंगे और वहां पर कॉमा देंगे। फिर उसके नीचे स न वी सप्रेम नमस्कार विषय विवेचन। फिर यहाँ पे मुख्य मजकूर यानी आप जो है अपने लेटर का जो अहम हिस्सा था, क्यों लिख रहे हैं, वो विषय आप डाल देंगे। देखिए यहाँ पर डाल दिया गया है, लिखा गया है, आपल्या शहरातील फॅन्टसी लँड उद्यान अलीकडे सर्वांसाठी खुले करण्यात आले आहे। त्याच्या समोरच्या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ सुरू असते, समोरच्या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ सुरू असते। त्यातच रस्त्यावरची सिग्नल यंत्रणा बऱ्याच दिवसापासून नादुरुस्त आहे, त्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे। और यहाँ कहा गया है कि वो वहां पर की जो सिग्नल यंत्रणा है काफी दिनों से बिगड़ी हुई है और इससे जो है लोगों को जो है ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। लहान मुलांना व वृद्धांना रस्ता ओलांडणे धोक्याचे झाले आहे। छोटे बच्चे और ज़ईफ़ों को जो है रास्ता क्रॉस करना धोखे का हो गया है और इस वजह से त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता है और इस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए। और फिर रिक्वेस्ट की गई है खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात यावी ही विनंती। और इस तरह से जो है मांग की गई, रिक्वेस्ट की गई है कि आप नया सिग्नल बनाइए या उसको दुरुस्त कीजिए। फिर उसके नीचे है आपला कृपाभिलाषी अ ब क एड्रेस, यहाँ पर जो है अ ब क रहेगा, किसी का नाम नहीं दिया गया है।
फिर एड्रेस आप लिख सकते हैं जेके कॉम्प्लेक्स, गुरुवारपेट, अंबाजोगाई 431517 ये पिन कोड, और फिर आखिर में ईमेल आईडी xyz22@gmail.com। दूसरा जो पत्र है अभिनंदन पत्र, जो हमने देखा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पहले वाले में हमने मांगनी क्या की थी, नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा को दुरुस्त करने की। अब नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त हो चुकी है और इस वजह से उनका शुक्रिया अदा करने वाला, उनका अभिनंदन करने वाला पत्र हम लिख रहे हैं। दिनांक 16 जनवरी 2021। प्रति सब औपचारिक पत्र में जो है दिनांक के बाद की जो दूसरी स्टेप रहेगी वो प्रति की रहेगी, और फिर उसके नीचे माननीय वाहतुक अधिकारी। अब यहाँ पर अगर लेटर लिखने के सामने वाले शख्स बदल जाते, जैसे शिक्षक है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, माननीय शिक्षक महोदय, माननीय अध्यापकाचार्य। या फिर अगर किसी बैंक में आपको अकाउंट खोलना है तो माननीय व्यवस्थापक, मैनेजर होते हैं वहां पर, बैंक शाखा प्रमुख या बैंक शाखा व्यवस्थापक ऐसे होते हैं। दुकानदार को लिखना है तो वहां के मैनेजर पत्र व्यवहार देखते हैं, वहां पर जो है माननीय व्यवस्थापक महोदय। इस तरह से जो है, या अगर आपके कोई कमिश्नर वगैरह होंगे तो माननीय आयुक्त महोदय। इस तरह से आप जो है वहां पर लिख सकते हैं, और फिर उससे रिलेटेड उनका डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर हम वाहतुक अधिकारी को लिख रहे हैं तो वाहतुक विभाग, शिक्षक को लिखेंगे तो स्कूल का नाम आएगा, बैंक को लिखेंगे तो बैंक का नाम आएगा, आयुक्त को लिखेंगे तो कौन से जो है कॉरपोरेशन के वो आयुक्त है वो वहां पर आएगा, और इस तरह से उसके नीचे शहर का नाम। विषय, वहां जो शहर का नाम आया अंबाजोगाई, आप वहां पे पिन कोड भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई इश्यू नहीं, आखिरी में आपको डालना है। विषय, फिर से एक बार विषय देख लीजिए, नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त केल्याबद्दल अभिनंदन। यह हमारा टॉपिक इस तरह से रहेगा। उसके बाद महोदय, कॉमा, फिर स न वीवी। महोदय के बाद कॉमा देकर आपको लाइन पूरी तरह से छोड़ देनी है, और फिर ठीक उसके नीचे स न वीवी। फिर एक अल्फाज छोड़कर पैराग्राफ बनाकर देखिए यहाँ पर उनका अभिनंदन कैसे किया जा रहा है। फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा गेले काही दिवस बंद होती, जागरूक नागरिक या नात्याने मी पत्राद्वारे याची तक्रार केली होती। आपण पत्राची दखल घेतली, सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त झाली, त्यामुळे आता रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे। लहान मुलांना व वृद्धांना रस्ता ओलांडणे सोपे झाले आहे आणि अपघाताची भीतीही कमी झाली आहे। सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त करने से क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए वो इसमें बताया गया, और फिर उसके बाद उनको जो है अभिनंदन किया जा रहा है। नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त करण्याचे काम आपण जलद गतीने केल्याबद्दल, जलद गतीने यानी आपने तेजी से जो है इसको दुरुस्त करने का काम किया, इसलिए जो है आपले मनपूर्वक अभिनंदन, यानी आपका दिल से शुक्रिया, दिल से मुबारक, खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जो है लेटर को आपको समाप्त करना है। फिर लिखेंगे आपला कृपाभिलाषी, फिर से वही ब जेके कॉम्प्लेक्स, गुरुवारपेट, अंबाजोगाई, ईमेल आईडी। अगर बच्चों आप देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक में डेट वैसे ही लिखनी है, मायना संबोधन भी वैसी ही है, आशय मजकूर वैसी है, एड्रेस ईमेल आईडी सेम है। सिर्फ आपको अनौपचारिक और औपचारिक में फर्क क्या है, इसमें दो चीजें ऐड होती है, एक है प्रति, और ऊपर जो है वो संबंधित व्यक्ति का जो है एड्रेस, डिपार्टमेंट और विषय। ये दो तीन बातें आपको ऐड करनी है, बाकी दोनों में सिमिलरिटीज सेम है। और इसके बाद फिर जो है हम और एक सैंपल के लिए पत्र देखेंगे, ये आपकी किताब का ही है। रक्तदान शिबिर यानी ब्लड डोनेशन कॅम्प है, और इस नाते से तुम्हाला सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र संबंधित व्यक्तीला लिहायचे आहे। आप जो है ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, और फिर आपको क्या करना है, लोगों को उसमें जो है शामिल होने की रिक्वेस्ट करना है। त्यासाठी खालील निवेदन वाचा। निवेदन यानी एक रिक्वेस्ट है, वहां पर जो है सूचना दी गई है, वो त्या आधारे पत्राच्या प्रारूपात केवळ मुद्दे योग्य ठिकाणी लिहा। प्रारूप यानी जो पत्र का स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या करना है, सही सही पॉइंट्स लिखना है। देखिए इसको पढ़ लीजिए। आदर्श विद्यालय चंद्रपुर ज्येष्ठ नागरिक संघ तर्फे, कहाँ है, आदर्श विद्यालय चंद्रपुर में ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे, ज्येष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी तरफ से किस बात का आयोजन रखा गया है, रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन, खून देना, ब्लड देना हम लोग समझते हैं कि जानते हैं कि ये बड़ा अहम है। सर्व नागरिकांना सहभागी होण्याची विनंती, और सब वहां के जितने भी शहरी है लोगों को शामिल होने की रिक्वेस्ट की जा रही है। और इसमें इंफॉर्मेशन देखिए, स्थल यानी जगह, शाळेचे सभागृह यानी आदर्श विद्यालय का जो सभागृह है, हॉल है, वहां वेळ भी दिया गया है, सकाळी 9 से सायंकाळी 5, सुबह 9 से शाम में 5, और दिनांक है 15 अगस्त। कब रखा गया है, 15 अगस्त।
अब जाहिर सी बात है 8-10 दिन पहले हम पत्र लिखेंगे। देखिए दिनांक लिखा गया है 5 अगस्त, और उसके बाद प्रति माननीय नागरिक बंधु भगिनी सब लोगों को लिखना है, इसके लिए समस्त नागरिकास। उसके बाद विषय रक्तदान शिविरात सहभागी होने बाबत, और फिर इस तरह से जो है महोदय लिखकर फिर जो है दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी ही स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे। आदर्श विद्यालय ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे सदर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। 15 ऑगस्ट रोजी झंडा वंदनानंतर, यानी 15 अगस्त का जब फ्लैग होस्टिंग हो जाएगा, यानी परचम लहराया जाएगा हमारे हिंदुस्तान का, तो उसके बाद 9 बजे जो है इस शिविर यानी कैंप को स्टार्ट होगा। सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत, शाम को 5 बजे तक ये ब्लड डोनेशन का कैंप यानी रक्तदान शिविर चलता रहेगा। शिविर शाळेच्या सभागृहात आहे, और ये ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ हो रहा है? स्कूल के हॉल में हो रहा है। रक्तदानाचे महत्व आपना सर्वांना माहित आहे। ब्लड डोनेशन की अहमियत हम सबको पता है, इसलिए वहां पर रिक्वेस्ट की गई है की रक्तदान शिबिरात जास्तीत जास्त संख्येने सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे ही विनंती, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किया गया है। फिर जो है वहां पर आपला अ ब क अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ, वो जो ज्येष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन की जो कमेटी थी, उनके अध्यक्ष जो सदर थे, उन्होंने ये पत्र लिखा है आदर्श विद्यालय कौमा चंद्रपुर, और फिर उसके नीचे ईमेल आईडी। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है इस लेक्चर में जो है एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, ये दोनों प्रकार देखे हमने। औपचारिक के में भी जो है हमने मांगनी पत्र, अभिनंदन पत्र और विनंती पत्र देख लिए, और फिर जो है अनौपचारिक में भी जो है हमने अलग अलग पत्र देखे। वहां से हमने बस इजाजत लेने वाला लेटर देखा और दोस्त को आग्रह करने वाला पत्र। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पत्र लेखन समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को दोबारा बार बार देखकर जो है इसको लिखकर जो है प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में ऐसी ही चीज आपको आएगी जिसके 4 मार्क्स रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।